गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में व्याकरण में अपठित अवबोधनम का अध्ययन करेंगे, जिसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। तो 1 से 4 तक के अपठित गद्यांशों का हमने पिछले महीने में अध्ययन किया था, उनको हल किया था। आज हम अगले 5 व 6 गद्यांश को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला 5वां गद्यांश है। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। कहता कि आदि गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांते काल्डी नाम के ग्रामे अभवत्। कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांते केरल राज्य में काल्डी नाम के ग्राम में, काल्डी नामक गांव में अभवत हुआ। ठीक है, कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य के काल्डी नामक गांव में हुआ। अस्य पितुः नाम शिवगुरु आसीत। अस्य इनके पितुः पिता का नाम शिवगुरु आसीत था। इनके पिता का नाम शिवगुरु था। अस्य जन्मनः प्रागेव स दिवंगतः। अस्य इनके जन्मनः जन्म से, प्रागेव पहले ही, यानी कि इनके जन्म लेने से पहले ही, सह दिवंगत है। सह मीन्स वह कौन? इनका पिता। दिवंगत है, स्वर्ग सिधार गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके जन्म से पहले ही वे स्वर्ग सिधार गए थे, यानी कि ये अपनी माता के गर्भ में थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहता है कि माता आर्यम्बा एवस्य पालनम करोत। माता आर्यम्बा, इनकी माता का नाम है आर्यम्बा। माता आर्यम्बा ने एव ही अस्य, यहाँ पर एवस्य है तो एव प्लस अस्य हो जाएगा। एव ही अस्य, इनका पालन, तो ये पालनम में से जो मैं है इसको हलंत हो जाएगा, इसमें से अ निकल के क्रोत में जुड़ेगा तो अ क्रोत बन जाएगा, मतलब पालन किया। ठीक है, तो माता आर्यम्बा ने ही इनका पालन किया क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आगे कहता है जन्मने प्रतिभा संपन्नतया सह कुलोचिता विद्या शीघ्रमेव अधीतवान। जन्मनेव, तो इसको अलग लेंगे तो जन्मना एव, जन्मना जन्म से, एव ही, प्रतिभा संपन्नतया, प्रतिभा संपन्न होने के कारण से या प्रतिभा संपन्न होने से, सह उन्होंने कुलोचिता विद्या, कुलोचित अपने कुल में जो उनके योग्य विद्याएं थी कुल की, शीघ्रमेव अधीतवान, शीघ्रमेव कहते हैं जल्दी ही, अधीतवान अध्ययन कर लिया। जन्म से ही प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने कुलोचित विद्याओं को जल्दी ही अध्ययन कर लिया। मनसा वत्सा कर्मणा से विरक्त, मन से, वत्सा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, विरक्त है विरक्त। शंकर है शंकर, यानी कि वो मन, वाणी और कर्म से विरक्त हो चुके थे, यानी कि इन चीज़ों से वो परे हो चुके थे, जिसे हम संन्यास कहते हैं। सन्यासी बनने का इच्छुक वो हो चुके थे। शंकर है शंकर ने मात्रम, माता को, संन्यासस्य अनुमतिम अयाचत, माता से संन्यास की अनुमति यानी कि आज्ञा, अयाचत मांगी। कहते कि मन, वाणी और कर्म से विरक्त शंकर ने माता से संन्यास की आज्ञा मांगी, यानी संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगी। पुत्र स्नेह परवसा, पुत्र स्नेह के कारण आधीन, पुत्र स्नेह के अधीन, सा शंकरस्य इमाम प्रार्थनाम न स्वीकृतवती। सा उसने शंकरस्य शंकर की, इमाम प्रार्थनाम इस प्रार्थना को, न स्वीकृतवती स्वीकार नहीं किया, यानी कि पुत्र स्नेह के कारण या पुत्र स्नेह से प्राधीन उसने शंकर की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो ये था इसका गद्यांश। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला आपका है एक पदेन उत्तर, यानी कि 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। इनका 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन्हीं में से आपको आंसर का चुनाव करना है।
लेकिन पेपर में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, केवल प्रश्न दिए जाएंगे। 1 वर्ड आपको वहाँ से एप्टित गद्यांश से ढूंढ कर उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है शंकराचार्यस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। शंकराचार्य का जन्म किस प्रांत में, किस प्रांत यानी किस राज्य में हुआ। तो किस राज्य में होता, केरल राज्य। किस में होता, केरल राज्य। आपको शुरू में ही आपकी जो लाइन आई थी यहाँ पर ये वाली केरल प्रांते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल प्रांते। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्य पितुः नाम की मासीत। तो इसके पिता का क्या नाम था। तो आपको पता है, अभी आपने अध्ययन किया था कि इनके पिता का नाम शिव गुरु था। ठीक है, अस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्। इनका जन्म किस गांव में हुआ था। तो कौन से गांव में था, कालडी नाम के ग्राम में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कालडी नाम के ग्राम में। ठीक है, आगे अस्य है मातु नाम की मासीर। इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का क्या नाम था, आर्यांबा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न फर्स्ट। इसके उत्तर जो आपने टिक मार्क करने और यहाँ पर नीचे भी राइट करने हैं, यहाँ पर नीचे खाली स्थान दिया गया है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। शंकराचार्य से पालनम का अक्रोध। शंकराचार्य का पालन किसने किया था। तो किसने किया था, उनकी माता आर्यम्बा ने। तो क्या आ जाएगा, शंकराचार्य से पालनम माता आर्यम्बा अक्रोध। तो का की जगह पे क्या आ जाएगी, माता, और उनकी माता का नाम लिख देंगे साथ में आर्यम्बा। आर्यम्बा फिर आ जाएगा आपका अक्रोध। ये आपका उत्तर बन जाएगा पूर्ण वाक्य में। तो यहाँ पर से आप पहले लिखते माता आर्यम्बा एवस्य पालनम अक्रोध। ठीक है, इसको भी आप सेम लिख सकते हैं यहाँ से, ये भी आपका सेम लिख सकते हैं आप। और या फिर आपने लिखना है शंकराचार्य से पालनम, इसी में आपने बनाए। इस अगर प्रश्न से ही बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या करना, का की जगह पर माता आर्यम्बा लिखना है सिर्फ। शंकराचार्य से पालनम माता आर्यम्बा अक्रोध। ठीक है, आगे आपका सह शीघ्रमेव किम अधीतवान। उन्होंने जल्दी ही क्या पढ़ लिया। तो क्या पढ़ लिया था, कुलोचित विद्याम। तो किम की जगह पे क्या लिखना आपने, कुलोचित विद्याम। आपको उत्तर हो जाएगा स शीघ्रमेव कुलोचित विद्याम अधीतवान। जैसे यहाँ पर आपने अध्ययन किया था कि कुलोचित विद्या शीघ्रमेव अधीतवान। ठीक है, तो ये लिखना आपने किम की जगह पे कुलोचिता विद्या। ठीक है, कुलोचिता विद्या, ये बहुवचन में आपने लिखना है, क्योंकि विद्या एक वचन में नहीं आएगा, क्योंकि एक विद्या नहीं थी, अनेक सारी विद्याओं को उन्होंने अध्ययन किया था। तो किम की जगह पर आपने क्या लिखना है, कुलोचिता विद्या। तो आपको उत्तर हो जाएगा सह शीघ्रमेव कुलोचिता विद्या अधीतवान। उसके बाद आपका निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है गुरोह पद में कौन सी विभक्ति है। तो गुरोह आपका बनता है षष्ठी के एक वचन में, तो आपका आ जाएगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, केवल इन्होंने विभक्ति पूछी है तो षष्ठी विभक्ति आपको उत्तर हो जाएगा। उसका बाद है आपका दूसरा प्रश्न अभुवत क्रियापद में कौन सी धातु है। तो अभुवत आपको पता है कौन सी धातु का है, भू धातु का लंग लकार में आपका अभुवत बनता है। तो आपकी हो जाएगा उत्तर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इनके उत्तर आपने यहाँ पर नीचे भी राइट कर देने हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में इसका शीर्षक पूछा जाए तो उसको भी आपने लिख देना है। पेपर में आपको शीर्षक जरूर पूछा जाएगा, यहाँ पर शीर्षक नहीं पूछा गया है, तो आपका शीर्षक यहाँ पर हो जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में है ये, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है जो आपका 6th गद्यांश है। इसमें कहता है कि लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय के नाम से है। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता संग्राम में महत कार्य में अक्रोध। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में यानी स्वतंत्रता की लड़ाई में महत, महान, महत क्या था, महान या बड़ा, कार्य में अक्रोध, महान कार्य किया। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में महान कार्य किया। स निर्भीक नेता आसीत, वह निर्भीक क्या होता है, निडर। ठीक है, वे एक निडर नेता आसीत, नेता था या नेता थे, वह एक निडर नेता था। स अनेक वारम कारागारम अगच्छत,
सह अनेक बार, कारागारम क्या होता है जेल, वे अनेक बार जेल अगच्छत गए। आंग्ल शासकः तस्मै बहूनि दुखानि अयच्छन्, आंग्ल शासकः अंग्रेज शासकों ने या अंग्रेजों ने तस्मै उसे बहुनी दुखानी अनेक दुख अयच्छन दिए, अंग्रेज शासकों ने या अंग्रेजों ने उसे अनेक दुख दिए। परम स वीर स्वनिश्चयात न व्यचलत, परंतु परम क्या था परंतु स वीर वह वीर स्वनिश्चयात अपने निश्चय से न व्यचलत विचलित नहीं हुए या अपने निश्चय से नहीं डगमगाए। ठीक है, आ कहता है सह धैर्येण देशस्य सेवाम अकरोत्, सेवा कार्यम अकरोत्, उन्होंने धैर्य से देश की सेवा का कार्य किया। लाला लाजपत राय स्वभाषणै पुस्तकै समाचार पत्रै च स्वतंत्रतायाः आंदोलनं प्रचारम आंदोलनस्य प्रचारम अकरोत्। ठीक है, पहले यहाँ तक देखेंगे कि कहता है कि लाला लाजपत राय ने अब स्वभाषणी अपने भाषणों से, पुस्तकों से और समाचार पत्रों के द्वारा स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रचार किया। लाला लाजपत राय ने अपने भाषणों से, पुस्तकों से और पुस्तकों और समाचार पत्रों से स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रचार किया। ठीक है, और आगे कहता है कि स्वतंत्रता कार्याय स अमेरिका देशमपि अगच्छत्, और स्वतंत्रता के काम के लिए वे अमेरिका देश में भी गए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के कार्य के लिए वे अमेरिका देश में भी गए। तो ये था आपका गद्यांश। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला है एक पदेन उत्तर, उसी प्रकार आपने हल करना जैसे पिछले गद्यांश में किया था। तो पहला प्रश्न आपका, लाला लाजपत राय कीदृश नेता आसीत्, लाला लाजपत राय कीदृश क्या होता कैसा, लाला लाजपत राय कैसा नेता था, तो कैसा नेता था निर्भीक यानी कि निडर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्भीक है। दूसरा आपका, स्वतंत्रता संग्राम में महत् कार्यम कह अकरोत्, स्वतंत्रता संग्राम में महान कार्य किसने अकरोत् किया, स्वतंत्रता के संग्राम में महान कार्य किसने किया, तो किसने किया था लाला लाजपत राय ने, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। निर्भीक है क्या आसीत्, निडर कौन था, तो इसका उल्टा करके दिया है, तो कौन था निडर, लाला लाजपत राय। आगे है स्वतंत्रता कार्य स कम देश में गच्छत, स्वतंत्रता के काम के लिए वो किस देश में गए, तो कौन से देश में गए थे, अमेरिका देश, अमेरिका देश हम आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका एक पदेन उत्तर। दूसरा आपका पूर्ण वाक्य उत्तर, इसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। स कथम देशस्य सेवा कार्यम अकरोत्, उसने किस प्रकार देश के लिए देश की सेवा का काम किया, तो यहाँ पर आपने अध्ययन किया था सधैर्येण। ठीक है, धैर्य पूर्वक किया था उन्होंने, स ये आपका उत्तर, सधैर्येण देशस्य सेवा कार्यम अकरोत्, तो ये पहले का उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य वाले में। उसके बाद आपका है दूसरा, के तस्मै बहुनी दुखानी अयच्छन्, किन्होंने उसे बहुत सारे दुख दिए, तो किसने दिए थे आंग्ल शासकों ने, तो यहाँ से आपने लिखना आंग्ल शासकः तस्मै बहुनी दुखानी अयच्छत्, ये भी आपका सेम लिखा जाएगा सेकंड का। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तर, अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है संग्रामे पद में कौन सी विभक्ति है, तो संग्रामे का अर्थ होता है संग्राम में यानी कि लड़ाई में, तो में किस में आता है, में और पर किस में आते हैं, सप्तमी में, सप्तमी यानी कि अधिकरण कारक के निशान होते हैं, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी। दूसरा आपका अक्रोध क्रियापद में कौन सी धातु है, तो अक्रोध में कौन सी धातु आपको पता है, ये क्री धातु है, ये धातु आपने याद की हुई है क्री धातु, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्री धातु। ठीक है, अगर आपसे शीर्षक पूछे इसका तो क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, शीर्षक में क्या लिख लेना है, लाला लाजपत राय। तो इन दोनों एप्टित गद्यांशों का आपने फिल कर लेना है। ठीक है, बाकी के एप्टित गद्यांश का हम फिर नेक्स्ट टाइम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।